नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। बिग बॉस 14 में चल रहा है फैमिली वीक और आज हमें उसका दूसरा दिन देखने को मिला और हमें देखने को मिला कि लोगों को एंटरटेन करने वाली, कॉमेडी करने वाली, हर चीज़ में फन, ह्यूमर और मस्ती का तड़का लगा देने वाली राखी सावंत की पर्सनल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। उसकी मॉम हॉस्पिटल में है और जो बहुत इमोशनल मोमेंट था वो, जिस तरीके से राखी की माँ ने बातें की और राखी कि मॉम की तबीयत ख़राब, उसका भी मजाक बना रहे थे ये कुछ दिन पहले तक ये जास्मीन और सो कॉल्ड क्लासी महिलाएं। राखी की जब नाक पे लगी थी तो हंस रहे थे। राखी जैसी भी हो मस्ती करती है, कंट्रोवर्सी करती है लाइमलाइट में बने रहने के लिए। लेकिन बिग बॉस में आने के बाद से राखी ने जो अपनी व्यक्तित्व का जो एक हमें दूसरा पहलू दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है यार। मतलब जितना बोला जाए ना उतना कम है। जब राखी की माँ या फिर राहुल वैद्य से जब राहुल वैद्य की मम्मी मिली तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट थे वो। अब क्या बोलूँ मैं और पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ जब ये फैमिलीज़ आती हैं, स्पेशली जब किसी की माँ आती है। तो लास्ट ईयर सिद्धार्थ शुक्ला की माँ आई थी, तब भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। 2017, 18, 19, 20 आज 4 साल होने आ गए मेरी माँ को ख़त्म हुए। और मैं तो जब राखी की माँ हॉस्पिटल में, मैं तो इतना बदकिस्मत कि अपनी मम्मी को आखिरी टाइम पर देखने भी नहीं जा पाया था। और उसके बाद भी जब मैं रिव्यू करता हूँ तो लोग मेरी मरी हुई माँ को भी ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ राहुल वैद्य की मम्मी, राखी की जब मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया। कहीं ना कहीं जो गिले शिकवे हैं घर वालों के, फॉर द टाइम बिंग वो भी हमें दूर होते दिखे। राखी आपका दिल बहुत बड़ा है, ये रुबीना कह रही थी। और वो जास्मीन जिसने इसी वीक राखी से सॉरी बुलवाने की बात की, गड़े मुर्दे उखाड़े, खाम में राखी को टारगेट कर रही थी, उससे फाइट पिकअप कर रही थी। और राखी ने कितने बड़े दिल से बोल दिया कि मम्मी राखी, वो जास्मीन भी तेरी बच्ची है, बेटी, माफ़ कर दे उसको, रुबीना भी तेरी बच्ची। इतना बड़ा दिल है राखी का। और ये देख लीजिए, सो कॉल्ड अच्छे इंसान, क्लासी, एलिगेंट महिलाएं, पढ़े लिखे, अगर पढ़े लिखे लोग रुबीना या जास्मीन जैसे हैं तो भाई राखी जैसे लोग ज़्यादा पसंद करूँगा मैं। जो जिनकी एजुकेशन भले ही रुबीना या जास्मीन जैसी नहीं है, जिनकी इंग्लिश भले ही रुबीना या जास्मीन जैसी नहीं है, लेकिन एक अच्छे इंसान की क्वालिटी जो होती है वो राखी सावंत में बहुत ज़्यादा है रुबीना से, जास्मीन से। ये रुबीना जो आज अर्शी को इनसेंसिटिव बोल रही थी, खाना सबाब का काम होता है, कितनी कन्वीनियंटली इस सो कॉल्ड क्लासी महिला ने अपना थूक कर चाटा है। एक वीक पहले तक ये खुद कह रही थी कि 7 दिन तक खाना नहीं बनाएगी। और ज़्यादा पीछे जाएं अगर हम, जब वो बंटवारा वाला टास्क हुआ था, जब एजाज और राहुल को भूख लगी थी और इसने बुखार का बहाना बना लिया था, बाद में खुद अपने पराठे बना के खा लिए थे। और फिर जब वो बंटवारे वाली टास्क में जब जास्मीन ने ये खाने का मुद्दा उठाया था तो कितना रोई थी। तो ये खुद कितनी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि इन्होंने कौन सा सबाब का मान रखा था, कौन से खाने के ऊपर सेंसिटिविटी दिखाई थी या कौन सी इंसानियत दिखाई थी। आज बड़ी बातें कर रही थी रुबीना, जब अभिनव उसको समझा रहा था कि अर्शी की बात को क्यों इतना दिल पे ले रही, क्यों इतना अफेक्ट हो रही है, क्यों इतना खुद को कष्ट दे रही है। तो रुबीना कैसे बोली, इफेक्ट तो होगा ना बेबी, आफ्टर ऑल आई एम ह्यूमन, इंसान हो। हाँ तो बाकी कोई एलियन थोड़ी, तुम्हारा पति जरूर एलियन होगा, इंसान। आज बड़ी इंसानियत दिखाई दे रही थी इसको, रुबीना को खुद के अंदर। जब लास्ट वीक खाना नहीं बनाएगी 7 दिन, तब कहाँ मर गया था ये सवाब, ये सेंसिटिविटी, ये इंसानियत, ये सब ढकोसला है इनका। आज ये जो लोग राखी के लिए कह रहे थे ना कि राखी आपका दिल बहुत बड़ा है, आपकी मम्मी को कुछ नहीं, सब दिखावा है भाई, सब दिखावा है। सबसे अच्छा सिर्फ राहुल वैद्य बोला राखी को कि आपकी मम को कुछ नहीं होगा, आप बहुत स्ट्रांग हो। और राहुल का खुद अपनी माँ से बात करना या एजाज का अपने भाई से बात करना, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट थे। और कहते हैं ना कि अच्छे इंसान के साथ तो अच्छा होता ही है। अब यहाँ राखी सावंत, उसने जब से आई तब से दिल जीते हैं, तो उसको कप्तानी भी मिल गई है, तो वो तोहफा भी उसको मिल गया। और जो गलत है वो कर्मा मिला है इसको, 440 वोल्ट का झटका लगा है इस जल कुकड़ी जास्मीन को। मैं जसलीन बोलने वाला था, वो तो अनूप जलोटा तो शादी करा के घर बसा गई। ये जास्मीन भसीन, इसके पेरेंट्स ने भी आकर इसकी जो अली से गुटरगू चलती रहती है, कहीं ना कहीं उसको सिरे से खारिज कर दिया है। अब यहाँ अली के भी गुर्दे छिल जाएंगे। और ये कितनी ओवर एक्टिंग कितनी करती है ना, आज भी रो रही थी वो, यार सबके पेरेंट्स आगे, मैं 2 बार टचअप करके आई, बिग बॉस बुला लो, अब मैं नहीं। कितना ओवर एक्टिंग करती है ये जास्मीन। अच्छा हुआ इसको निकाल दिया, वो सुनने में सीक्रेट रूम में डाला गया है। अब कलर स्पेस है ना भाई, लेकर के जाना है आगे टॉप 3 में, तो सीक्रेट रूम में भेजेंगे, कुछ दिन बाद लेकर के आ जाएंगे, फिर बोलेगी अली मैं आ गई, अली प्लीज।
ये इनका ये सब चलता रहेगा, बट फॉर द टाइम बिंग हमें वो कम दिखेगी। बट फॉर द टाइम बिंग जब अनाउंस होगा वीकेंड पर कि जास्मीन तुम्हें निकाला जा रहा है, तुम एविक्ट हुई हो, तो वो जो उस पर्टिकुलर कुछ सेकंड्स कहिए या कुछ मिनट्स कहिए, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो जैस्मीन के गुर्दे छिलेंगे ना, मैं वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। हद से ज़्यादा घमंडी तेवर दिखाए हैं इसने, और राखी की तो इतनी इंसल्ट की है, उसके इमोशंस, उसकी इंजरी, उसकी मम्मी की तबीयत का भी मजाक इन लोगों ने बनाया। तो इनको ये दंड मिलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको इनकी रियल औकात ऐसे ही दिखाई जानी चाहिए। और वो राखी जिसको ये लोग कुछ नहीं समझते, वो कप्तान बने, और वो जैस्मीन जो खुद को सब कुछ समझे, वो घर से बाहर जाए। इसको एक कर्मा नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं, ये कर्मा तो वैसे ये जो सो कॉल्ड एलिगेंस क्लासी महिलाएं हैं, इनको भी मिलना चाहिए। खैर, अब ये तो मेकर्स के हाथ में है, या फिर परमपिता परमेश्वर वो जब अपनी चक्र चलाएगा तब ये चीज़ें होंगी। खैर, होंगी या नहीं होंगी, बिग बॉस में होंगी या बिग बॉस के बाहर होंगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बट आई एम वेरी हैप्पी कि जैस्मीन को दंड मिला, 440 वोल्ट का झटका, और राखी को कप्तानी का इनाम मिला। वो डिजर्व करती है। उसने जब से आई है तब से शो की टीआरपी भी इंक्रीज हुई है, और वो अपने बूते शो को रन कर रही है। तो ये जो 6 चैलेंजर्स आए थे, इनमें सबसे अच्छा खेल सिर्फ इसने राखी ने खेला है। वो मस्ती करती है, कुछ भी करती है, एंटरटेन करती है, अपनी पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडीज, परेशानियों को साइड में रखकर। एक दिन भी राखी ने ऐसा नहीं इस घर में बिताया कि जहां पर उसने अपना दुखड़ा रोया हो। जबकि ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने काफ़ी दफ़ा इस सीज़न में अपने दुखड़े रोए हैं, चाहे वो एजाज हो, चाहे ये रुबीना अभिनव, जो अपने डिवोर्स की बात नेशनल टीवी पर उछाल दी, और जब हमने प्रोमो में देखा कि वो रुबीना की बहन उसे बोल रही है कि ये पब्लिकली बोलने वाली बात थी नहीं। लेकिन इन लोगों का तो यही है, टास्क के लिए अपनी पर्सनल चीज़ नेशनल टीवी पर रख देंगे, फिर कोई अगर उस बात के ऊपर कुछ अपनी टिप्पणी दे तो भाई तेरा हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, ये सब करने की। ये है इन लोगों का एक्चुअल रियल साइड, यही है इन लोगों का। बाहर इनकी फैमिली को भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, पसंद नहीं आ रही है, उनको भी कहीं ना कहीं एक शौक टाइप का लगा है। शौक इसलिए नहीं लगा कि डिवोर्स की बात, शौक ये है कि नेशनल टीवी पर ये बात आपने कर क्यों दी, क्या आप इतने गिरे हुए, क्या आपको इतना खुद पर भरोसा नहीं है, और एक सड़ी सी टास्क के लिए आपने ये सब कर दिया। ये सबसे बड़े ताज्जुब की बात है। घर वालों को भी पता होगा कि यार ये लोग तो फिनाले तक जाने वाले, ये बात करने की क्या जरूरत थी। अब क्या कि ओपनली बात कर नहीं सकते ना ये लोग। इसके अलावा इस एपिसोड में बिग बॉस थोड़े मस्ती के मूड में भी थे, तो राहुल, अली, जैस्मीन सबको बैक टू बैक फ्रीज वगैरह करने लग गए। एजाज और एजाज के भाई की जो कॉन्वर्सेशन थी बहुत अच्छी थी। दोनों भाइयों की काफ़ी लंबे टाइम के बाद मीटिंग, और उसके बाद जो टिप्स और जो एडवाइजेस वगैरह दी गई कि भाई सबके साथ रहो, सबके साथ मिलो जुलो, खेलो, अकेले मत बैठा करो। और राहुल ने ये चीज़ बोली भी कि अब तो भाई भी बोल के चला गया है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब फैमिली आती है। बाहर का एक आपको सबसे बड़ी बात कि घर का हालचाल पता चल जाता है, तो बंदा क्या खुल के खेल सकता है कि घर में सब कुछ ठीक है, और बाहर से एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, एक वाइब मिलती है जो कि अच्छा है। और ये पॉजिटिव वाइब्स या ये फैमिली जब आती है तो या तो ये आपका गेम ऊपर कर देती है, या ये आपका गेम खराब भी कर सकती है। जैसे हमने बिग बॉस 12 में देखा था, रोमिल चौधरी की वाइफ आके उसके खेल का पूरा पंक्चर करके चली गई थी। जैसे कि हम यहाँ पर अगर हम रश्मि देसाई का देखें तो वो विकास गुप्ता का गेम अप करने आई है या डाउन करने आई है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से हमने प्रोमो देखा और रश्मि एकदम से कह रही है कि विकास गुप्ता तेरे को मास्टरमाइंड इन लोगों ने, पब्लिक ने बनाया। एक्सक्यूज़ मी रश्मि देसाई जी, हमें पता है कि आप विकास को सपोर्ट करने आए हो, बट प्लीज़ ये कद्दूलीना मोड ना पिछले सीजन में आप छोड़ के आओ, क्योंकि विकास को मास्टरमाइंड पब्लिक ने नहीं, मेकर्स ने पर्पसली फोर्सफुली मास्टरमाइंड का टैग दिया है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब चाहे सलमान खान हो या बिग बॉस के कंटेस्टेंट हो, हर चीज़ में पब्लिक के ऊपर ये लोग ठिकरा फोड़ देते हैं कि पब्लिक ने बनाया है विकास को मास्टरमाइंड। सॉरी, पब्लिक नहीं गई थी वहाँ पे विकास के पास मास्टरमाइंड की नेम प्लेट लेकर, ये तो आप हो, आप ही लोग थोपते हो। उसके बाद विकास गुप्ता आजकल खुद को इंडिया का मास्टरमाइंड बोलने लगा, वो चक्री हिला हिला के, घुमा घुमा के। तो मास्टरमाइंड तो कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन यहाँ पर खाम एक टीआरपी के लिए, एक कलेश करवाने के लिए यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, और ग्रजेस की बातें की गई हैं, जो जिसके बारे में मैंने दोपहर के रिव्यू में बोला भी कि जास्मीन इसके बाद काफ़ी कुछ बोली रश्मि देसाई को कि वो खुद क्या थी अपनी सीज़न में। बहुत तरह की बातें हो रही, जहाँ उसको निकी और रुबीना ने शायद समझाने की कोशिश की भी होगी, लेकिन जास्मीन कहाँ सुनने और समझने वाली है। एंड जास्मीन जिस तरह से राखी से फाइट पिक कर रही है, इसके बारे में आज अभिनव भी बात कर रहा था रुबीना से
कि वो पर्पसली फाइट पिक कर रही है। एज अ थर्ड पार्टी देखने में कितना बुरा लगता है। वही बात तो हम तुम्हारे बारे में भी कह रहे हैं काफ़ी दिनों से अभिनव, कि तुम और तुम्हारी वाइफ भी, जब हम देखते हैं एज अ थर्ड पार्टी तो हमें तुम भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं रुबीना, अभिनव, जैस्मीन, अली। लेकिन क्या है कि इनको एक दूसरे की कमियां दिखती पर खुद की नहीं दिखती हैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी के रूप में हम लोग देख रहे हैं तो हमें तो ये सब समान ही दिख रहे हैं। एक थोड़ा सा हटकर अगर हम देखें तो एजाज थोड़ा ठीक है, राहुल वैद्य इनके साथ है, लेकिन जब फैमिली या इमोशंस की बात आ रही है तो उसके इमोशंस टॉप क्लास हैं। और पहले भी वो फैमिली के लिए या रिलेशंस के लिए या माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, उसकी फीलिंग्स सबसे अलग हैं और वो रियल हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और विकास गुप्ता का लाइव फीड में हमने कॉन्वर्जेशन सुना है राखी से, जहां वो कह रहा है कि टॉप 3 में एजाज, राहुल और राखी सावंत को आना चाहिए। अब मेरा भी यही मानना है, ये आ जाए तो बेटर है। लेकिन कलर्स के टॉप 3 तो हुए वही जो कलर्स रची राखा भैया, उन्होंने जो तय किया है वही करेंगे। पब्लिक वोटिंग तो बस एक एक्सक्यूज़ है पब्लिक को एंगेज करने का, और कुछ भी नहीं। हाँ, इस एपिसोड में ये अर्शी की जो बदजुबानी है, जिस तरह से वो खाम में एजाज से पंगा ले रही थी कि लोग खाना बनाना सीख गए तो बात नहीं करते। एजाज तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा है आजकल, इनफैक्ट तुम्हारे पीछे कोई नहीं आता, तुम खुद भगती हो। फिर बाद में जब तुमसे बात नहीं होता तो तुम मुद्दा बना के रोना शुरू कर देती हो। तुमने उसको डरपोक बोला कल, आज खाना बनाना आ गया है तो भाव नहीं दे रहा, फिर आऊँगी नहीं तेरे पास, ये इस तरह की बातें कर रही हो। बोलती तो ऐसे हो जैसे कि एजाज, राहुल या अली तुम्हारे पास पीले चावल ले लेके आ रहे कि आ जाओ अर्शी जी, आ जाओ अर्शी जी। तुम अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। सुनने में आया कि बैशिंग हुई है इसकी वीकेंड कबार में, अब हुई है नहीं ये तो हमें कल ही पता चलेगा। और सुनने में आया कि सुल्तानी अखाड़े में अर्शी ने भी पटक दिया है इसको, सो कॉल्ड क्लासी महिला को। अब ये भी एक व्हाट्सएप अपडेट आई मेरे पास, अब आई डोंट नो कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। बट जैसा कि हम जानते हैं रुबीना के ब्लंडर्स ये लोग दिखाते नहीं हैं, तो क्या पता ये चीज़ एपिसोड से एडिट भी कर दी जाए। वैसे भी रुबीना के बहुत सारे नेगेटिव दिखने वाली चीज़ें ये लोग एपिसोड से उड़ा चुके हैं पहले भी। अब देखते हैं कि कल क्या होता है वीकेंड का वार में। लेकिन वीकेंड का वार से पहले वो रश्मि भी आएगी और जैस्मीन के पिताजी, माताजी भी आएंगे, और कहीं ना कहीं उनके तेवर एकदम खड़ा, क्योंकि उन्हें अली एक दामाद के रूप में स्वीकार्य नहीं है। और कहीं ना कहीं ये एक और जोर का झटका है जो कि इसको जैस्मीन को लगने वाला है। और रुबीना अपनी बहन से बातचीत वगैरह भी करेगी और राखी सावंत कप्तान भी बन जाएंगी, तो राखी को बहुत सारी मुबारकबाद। और जल कुकड़ी जस्सू के लिए बर्नॉल की सप्लाई की जाए बिग बॉस, क्योंकि काफ़ी भयंकर तादाद में उसकी जलने वाली है और उसके गुर्दे छिलने वाले हैं। तो ये रहा है आज के इस एपिसोड का हाल, जहाँ राखी ने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया, राहुल वैद्य ने भी इमोशनल कर दिया, एजाज ने भी इमोशनल कर दिया है। इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा रियल थे, मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करें और बताएं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।